हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर बात की जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर इसी को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो ये दो सेट्स के बीच में निकाले जाने वाला एक ऑर्डर पेयर होता है, जिसमें कि पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट सेकेंड सेट का होता है। ओके, तो इसको हम लोग समझते हैं। पहले एक दो पॉइंट हम लोग इसको डिस्कस कर लें। Cartesian product is also one such part operation that is performed on two set, which returns a set of ordered pair. कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि टू सेट पे अप्लाई किया जाता है और एज ए रिजल्ट ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कैसे होता है इसको भी हम समझेंगे। उससे पहले हम देख लें कि ऑर्डर्ड पेयर नाम का क्या ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर का मतलब होता है एक पेयर ऑफ एलिमेंट। ठीक, जैसे ए कॉमा बी ये ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, बी कॉमा सी दीज आर ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास कोई सेट ए है और सेट ए में जो एलिमेंट है वो है 2,4,5 और सेट बी में जो एलिमेंट है वो है 7,8। ओके, तो ये दो सेट है ए और बी, और यहाँ पे हम इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन आएंगे, जैसे 2, 7, 2,7। ठीक है, ऐसे ही 4,7, 4,7। ठीक है, ऐसे ही 2,8। मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, जो जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। ठीक है, तो ये मैंने सेट ए और बी को एग्जांपल लिया है। यहाँ पर कोई भी सेट हो सकता है, सेट सी, सेट डी, कोई भी सेट हो सकता है, और उन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो हमें जो रिजल्ट आएगा, वैल्यू दिखेगी, वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिखेगी। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली है क्या? ये ऑब्जेक्ट्स के का पेयर होता है जहां की एक एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट, अदर एलिमेंट, ये सेकेंड सेट का होता है। जैसे पहला एलिमेंट सेट ए का होगा तो दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। ठीक है, और इस ऑर्डर पेयर को हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके, जहां पे जो ए है ये कहा जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर और बी को कहा जाएगा सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ओके, जैसे कि यहाँ और एग्जांपल्स आपके लिए हमने तैयार किया है। जैसे आप देख सकते हो 5,7 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है इंटीजर्स का, जिसमें कि दोनों एलिमेंट इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात है कि 5,7 एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये 7,5 के इक्वल नहीं होता है। मतलब ये दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हैं, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, 5,7 नॉट इक्वल टू 7,5। मतलब a, b ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है और b, a ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो एक और पॉइंट है, ऑर्डर्ड पेयर a, b इज इक्वल टू x, y only if a is equal to x and b is equal to y। मतलब कोई दो ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर को हम तभी कहेंगे इक्वल है जब दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम हो और सेकेंड एलिमेंट सेम हो, तभी कहेंगे कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, जो हमारा टॉपिक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मेनली है क्या, इसको थोड़ा सा देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप समझ सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, जैसे A क्रॉस B, वेयर A एंड B आर इनफाइनाइट सेट। ओके, बोथ आर फाइनाइट सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज द
प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी is the set of all possible ordered pair where the first component of the pair is from set A and second component of the pair is from set B. Okay, the set of ordered pair thus obtained is denoted by A cross B. इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर होगा? ओके, तो A क्रॉस B जो होगा इसको हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये किस तरह से हो सकता है? तो इट इज सेट ऑफ ऑल A कॉमा B वेयर A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। ओके, तो अब एग्जांपल्स थोड़ा सा हम देखते हैं। एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन दिमाग में बचा हुआ है उस कंफ्यूजन को भी हम लोग दूर कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 1 और 2, ओके, और दूसरा सेट है B जिसके एलिमेंट है 4, 5 एंड 6। तो हम A क्रॉस B अगर फाइंड आउट करें, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B मींस A क्रॉस B, तो ये इन दोनों सेट के एलिमेंट्स का एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, जैसे ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? तो आप ऐसे कर सकते हो, सेट ए में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको सभी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करा दो, पेयर बना दो। ठीक है, मतलब कि ये कैसे हो जाएगा? 1,4 एक ऑर्डर्ड पेयर, 1,5 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, 1,6 तीसरा ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? अब सेट ए में जो दूसरा एलिमेंट है उसको सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करा दो। तो यहाँ देखो, पहला ऑर्डर पेयर इसका होगा 2,4, 2,5 एंड 2,6। ठीक है, तो इन दोनों सेट्स के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनने थे वे सारे ऑर्डर्ड पेयर हमने लिख दिया और उसको कर्ली ब्रैकेट में हमने डाल दिया, तो ये हो गया सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ओके, और ये बताता है कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट। और भी एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, उसके पहले हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो दो प्रोडक्ट का, तो एक टेबल जरूर बनाओ। उस टेबल से आपका बहुत क्लियर एक विजुअलाइजेशन देखने को मिलता है दो सेट्स के बीच में जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तब। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोथ सेट आर ऑन आइदर एक्सिस एज शोन इन द इमेज। इसमें देखो हमारे पास दो सेट है, एक है सेट ए जहां पे एलिमेंट है 1,2 और एक दूसरा सेट है बी जहां पर एलिमेंट है x, y, z। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेट ए के एलिमेंट को 1 और 2 और यहाँ पर हमने लिख दिया सेट बी के एलिमेंट को x, y, z। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे, एक कोऑर्डिनेट को तैयार करेंगे और उसी में जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है 1x तो 1,x, 1y 1,y, 1z 1,z। ओके, अब जो सेकेंड एलिमेंट है एक उसके साथ हम पेयरिंग करेंगे सेट बी के एलिमेंट को, तो 2,x 2,y 2,z। अब ये जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं ये किसके ऑर्डर पेयर होंगे? ये होंगे A, B के ऑर्डर पेयर। ओके, तो आपको ये क्लियर है? ओके, अब हम लोग थोड़ा और आगे देखेंगे। तो यहां पर देखो एक सेट है, कोई सेट है A और सेट A के एलिमेंट हैं A, B, C। ठीक है, एक सेट A है और सेट A में 3 एलिमेंट हैं, तीनों एलिमेंट कौन कौन से हैं? A, B, C। तो अगर हमसे पूछा जाए सेट A का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A, प्रोडक्ट ऑफ सेट A। तो यहां पर सर आपने बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यहाँ तो एक ही सेट है, तो यहाँ पे कैसे होगा? तो यहाँ पर कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ देखो
यहाँ पे एक ही सेट है और उसी सेट पे कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, तो वहां पर हम लोग उसी सेट से ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे। ओके, तो सेट ए क्रॉस ए हमें पता करना है। तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, एक सेट ए है और उसी सेट ए का एक कॉपी है ए कॉमा बी कॉमा सी। अब हमें इसी के बीच में ऑर्डर, अब यहाँ तो हम सेट ए को दो सेट एज्यूम किया और इसके एलिमेंट्स के बीच में हमने ऑर्डर पेयर तैयार किया। ऑर्डर पेयर जब तैयार किया तो हमें एक सेट ऑफ ऑर्डर पेयर मिला और हमने कहा कि दीज आर द ऑर्डर पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए। ओके, तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो सेट ए में जो एलिमेंट है उसको हमने लिख लिया, डाल दिया ए बी सी, ठीक। और फिर से सेट ए में जो एलिमेंट है उसको हमने लिख लिया ए बी सी। ओके, अब ए के साथ ऑर्डर पेयर बनाया तो ए आएगा, ए का बी से बनाओगे तो ए कोमा बी आएगा, ए का सी से जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर पेयर ए कोमा सी आएगा। ऐसे ही बी का ए के साथ कॉम्बिनेशन बी ए बी 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 सी, उसके बाद सी का ए के साथ सी ए सी बी सी सी। ओके, ये आएगा। अब देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट दे सके। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है डायगोनल पेयर एंड नॉन डायगोनल पेयर। यहां देखो, जो हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर को रखा है, वहां पे जो डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनको कहा जाता है डायगोनल पेयर। क्या कहा जाता है, इनको हम कहेंगे डायगोनल पेयर, ठीक है। और इसके अलावा जो भी पेयर्स बच जाते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन डायगोनल पेयर। ओके, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जब हम रिलेशन पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही सारी चीजें होंगी। वहां पर हम अलग अलग टाइप के रिलेशंस को डिस्कस करेंगे और वे सारे रिलेशन इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन के सेट पे बेस्ड होंगे। वहां पे डायगोनल पेयर, नॉन डायगोनल पेयर जैसे कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक हम लोग बेसिक सा एग्जांपल देख लेते हैं। एक इजी कोई सेट है सेट P और कोई दूसरा सेट है सेट Q। ओके, P में जो एलिमेंट है वो हम एज्यूम कर लेते हैं 2 4 6 है और Q में जो एलिमेंट है वो है 2 5 9। ओके, अब हमसे 3 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। पहला, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट P। सेकेंड क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट Q, बोथ आर सेम, ठीक है। थर्ड वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट P एंड Q, ठीक है। ये 3 है। तो सेट P का केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि P क्रॉस P फाइंड आउट करो। यहां पर पूछा जा रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट Q मतलब Q क्रॉस Q फाइंड आउट करो। यहां पर पूछा जा रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट Q मतलब कि P और Q मतलब P क्रॉस Q फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, हमने आपको बता दिया। मैट्रिक्स मेथड भी हमने बता दिया। क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर देना है और उसमें एलिमेंट को ऑर्डर पेयर अरेंज कर देना है। यहाँ पर आप एक सेट को ले लो और यहाँ पर आप दूसरे सेट को ले लो और उनके एलिमेंट्स के बीच में क्या करो, ऑर्डर्ड पेयर तैयार कर लो। जैसे ये है सेट P और ये है सेट Q। P में है 2 4 6 और Q में क्या है 2 5 9। तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो आएंगे P क्रॉस
क्यू, ठीक है। और अगर केवल p क्रॉस p निकालना है तो इस q को हटा करके यहाँ पर p के एलिमेंट को लिख दो। q क्रॉस q हमें बनाना है तो यहाँ से p को हटा करके q क्रॉस q लिख दो। तो जो भी ऑर्डर पेयर का सेट तैयार होगा डेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, बैचमेट्स, जूनियर में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स।